वुड्रो विल्सन, जिनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जनक ऑफ लोक प्रशासन बोला जाता है, यदि वो नहीं होते तो इस डिसिप्लिन के साथ क्या होता? ये डिसिप्लिन रहता, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? गवर्नमेंट इन एक्शंस। सो जब तक स्टेट है, जब तक गवर्नमेंट है, तो ये इनएविटेबल एंटिटी है, ये रहता। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो डिसिप्लिन ये स्टैब्लिश किन्होंने किया? दैट इज वुड्रो विल्सन ने। वुड्रो विल्सन की पीरियड की बात करेंगे तो वो 1856 से लेके 1924 तक इनका दौर था। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट भी हुए थे और इनका एक सेमिनल एस्से है, दैट इज द 1887 में ये पब्लिश हुआ एंड दैट वाज द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस पब्लिकेशंस के बाद ये डिसिप्लिन स्टैब्लिश होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सेपरेट एरिया ऑफ स्टडी फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस, ये बिल्ड इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है। ये आर्टिकल, ये इससे कहाँ छपा था? दैट इज कॉल्ड अमेरिकन पॉलिटिकल क्वार्टरली। ये वहाँ का एक जर्नल है, वहाँ पर छपा था। तो वुड्रो विल्सन का बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि उसके पहले मैकियावेलियन प्रिंसिपल्स है, द कॉटिल्य की थ्योरी है, कन्फ्यूशियस फिलॉसफी ऑफ स्टेट क्राफ्ट है, बहुत सारी थ्योरीज हैं। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो डिसिप्लिन की एक कॉन्टिन्यूस स्टडी, एक सेपरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एरिया उसके बाद वुड्रो विल्सन के बाद शुरू होता है। सो इट इज द इम्पैक्ट ऑफ द आर्टिकल्स और एसे बाय द वुड्रो विल्सन, ये उनका बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो वुड्रो विल्सन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब विल्सन विजन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। बट अभी कंसेप्ट बाइट में सिर्फ इनेबल करना है कि दैट वुड्रो विल्सन के बारे में आप 3-4 पॉइंट्स रखें कि आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक्स बनाया है कि दैट वुड्रो विल्सन ने इन्होंने क्या किया, तो उन्होंने बेसिकली SADI माने सादी इसी किया। क्या किया? S फॉर दैट इज कॉल्ड साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एज फॉर द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सोशल साइंस की तरह बिल्डअप करने की कोशिश किया कि जनरली सोशल साइंस का मतलब हमारा आर्ट से होता है। आर्ट्स का मतलब क्या होता है? दिस इज द सब्जेक्टिव स्टडी ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव थिंग्स। ज्यादा सब्जेक्टिविटी है, ज्यादा वेरिएबिलिटी है, वहां पर F = MA नहीं चलता है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तो लेकिन that public administration is what? Dealing with the scientific approach, effective allocations, the implementation of the policies, मतलब ये पर टारगेटेड होता है। दैट इज वाई उनका स्टडी कैसा होना चाहिए ना, स्टडी कैसा होना चाहिए? इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन वैल्यू। फिलॉसफी पे हमेशा बेस्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड स्टडी इसके अंडरस्टैंडिंग, इसके अप्रोच को क्या करेगा? एनरिच करेगा। दैट इज वाई वुड्रो विल्सन से दिस इज public administration, it is an art, but this art is amenable to science. This art is amenable to science. This is the first point. इसके बाद और भी बात करेंगे, लेकिन अभी आप याद रखो S for science of administration। ये किनका था? वुड्रो विल्सन का कल्टिवेशन। A for the amenable, A for amenable, amenable to science, right? कि साइंटिफिक अप्रोच क्या होता है? That is called formulated knowledge is called science. मीन्स एंड कोरिलेशंस है, फैक्ट बेस्ड एनालिसिस है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है ना। एडमिनिस्ट्रेशन एक कैलकुलेबल, इनकैलकुलेबल एक्टिविटी है, ये एक टेंजिबल एक्टिविटी है जो लोगों के साथ दिखता है, जो लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। देन थर्ड, इट इज कॉल्ड डाइकोटॉमी। व्हाट इज दिस डाइकोटॉमी? कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों अलग अलग एरिया है, ये अलग अलग सेपरेट एरिया है। पॉलिटिक्स जो कि विल्स ऑफ स्टेट, पॉलिसी ऑफ स्टेट, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है, बट एडमिनिस्ट्रेशन जो इंप्लीमेंटेशन एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, और ये बेसिकली ज्यादा टेंजिबल है। ये कैसा है? ज्यादा टेंजिबल। तो दोनों में डिफरेंस है। साथ ही साथ एक पॉलिटिशियंस और एक एडमिनिस्ट्रेटर, ये दोनों के बीच भी एक आयरन वॉल है, दोनों में सेपरेट चीज है। पॉलिटिशियंस अलग काम करता है, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर अलग काम करता है। तो ये बेसिकली डाइकोटॉमी जो है, ये कंसेप्ट वाज मूटेड बाय द वुड्रो विल्सन। देन नेक्स्ट कंपोनेंट है कि इंटरेस्ट। पहले भी बहुत थ्योरीज थे, लेकिन इस पब्लिकेशंस के बाद इसमें इंटरेस्ट आया, स्कॉलर्स ने इसको पढ़ना शुरू किया। ये एक डिसिप्लिन की तरह सारे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना शुरू होता है, और एक बेसिकली एक सेपरेट एरिया ग्रो होता है। 1950s एंड 60s ऑनवर्ड जब हम लोग देखेंगे कि ये डिसिप्लिन पूरा एस्टैब्लिश हुआ, तो बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? वुड्रो विल्सन का, कि उन्होंने इसको, इस पेपर के बाद ये पेपर डेवलप होता है। ई फॉर एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, ई फॉर एस्टैब्लिश्ड, उनको जनक बोला जाता है, क्योंकि उनके बाद ही ये डिसिप्लिन एक यू कैन कॉल द आइडेंटिटी मिल गया, एक बोला जाने लगा कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट। देन सी फॉर द कंपैरेटिव स्टडी,
द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कंपैरेटिव अप्रोच बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस का कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे इवेलुएट करेगा? थ्रू ए कंपैरेटिव स्टडी। सो वुड्रो विल्सन से कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के साथ कंपेयर करना है, ताकि हमारे वीकनेस और स्ट्रेंथ को हम लोग पहचान सके, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी नीड्स रिफॉर्म। ठीक है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये थ्योरी दिया गया था। तो इसे by comparison basically we are not going to imitate something, rather we try to find out the strength and weakness by taking some reference point। वो एक सेंटेंस यूज करते थे कि दैट थ्रू कंपैरिजन वी एक्चुअली शार्पन द एज ऑफ ए नाइफ रादर इंटेंशन टू किल। कि मतलब किसी भी चाकू का धार को तेज करना है तो उसको हम लोग कंपैरिजन को इस तरह से समझ सकते हैं कि हम लोग किसी का किल नहीं करना है। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कैसे आप अपने को इवैल्यूएट करोगे? थ्रू जॉइनिंग सम टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज क्या करता है? आपको इनेबल करता है कि ये आपका वीक एरिया, ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, फिर आप उस पर वर्क ऑन करो, फिर आप अपने हिसाब से उसको अडेप्ट करो। सो दैट इज बेसिकली कंपैरेटिव स्टडी। सो वुड्रो विल्सन वाज रिगार्डेड एज द फर्स्ट कंपैरेटिविस्ट भी बोला जाता है उनको, बिकॉज ही फोकस्ड ऑन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।